नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, घर के आंगन में मां की दस्तक साक्षात प्रमाण। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व केवल हमारे अंतर्मन की शुद्धि का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब ईश्वरीय शक्तियां हमारे भौतिक संसार में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। अक्सर हम ईश्वर को केवल मंदिरों की मूर्तियों में खोजते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि जब मां दुर्गा किसी भक्त की पुकार से द्रवित होती हैं, तो वे उसके घर के वातावरण को ही किसी तीर्थ में बदल देती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके घर की दहलीज पर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये कोई संयोग नहीं, बल्कि साक्षात जगदम्बा के आगमन की मंगल सूचना है। वे संकेत जो केवल महसूस नहीं किए जाते, बल्कि हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं, चाहे वह द्वार पर किसी जीव का आना हो या घर के वातावरण में अचानक आया वो सुखद बदलाव। आज के इस विशेष खंड में हम उन 8 भौतिक और प्रत्यक्ष संकेतों की चर्चा करेंगे जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि माता रानी ने आपके घर के भीतर अपने चरण रख दिए हैं। यह जानकारी उन भाग्यशाली भक्तों के लिए है जिन्हें मां ने अपनी कृपा के लिए चुना है। अगर आपके घर में भी ये परिवर्तन दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके दुखों का अंत निकट है और स्वयं महामाया आपके परिवार की रक्षक बनकर विराजमान हो चुकी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, गौ माता का द्वार पर आगमन और दिव्य कृपा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में पहला और सबसे शुभ भौतिक संकेत स्वयं कामधेनु के स्वरूप यानी गौ माता के माध्यम से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जिस घर में साक्षात मां दुर्गा का वास होता है, वहां की सकारात्मक ऊर्जा से आकर्षित होकर गौ माता स्वयं द्वार तक चली आती हैं। यदि इन 9 दिनों के दौरान अचानक कोई गाय आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर रंभाती है या शांत भाव से कुछ समय के लिए वहीं रुक जाती है, तो इसे साधारण घटना समझकर अनदेखा न करें। माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और वे मां जगदम्बा की प्रिय सेविका मानी गई हैं। नवरात्रि में उनका आपके द्वार पर आना इस बात की मंगल सूचना है कि माता रानी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है और अब वे सूक्ष्म रूप से आपके साथ विराजमान हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपके घर की नकारात्मकता और दरिद्रता अब समाप्त होने वाली है। यदि आपके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है, तो उस गौ माता को प्रेम से कुछ ग्रास अर्पित करें और उनके चरणों की धूल माथे से लगाएं। यह वह क्षण है जब साक्षात ममता की मूरत मां दुर्गा गौ माता के माध्यम से आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। यह सौभाग्य का वह द्वार है जो केवल मां की विशेष कृपा से ही खुलता है। दूसरा संकेत, मां भ्रामरी का दिव्य स्वरूप और मधुमक्खी का आगमन। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में दूसरा सबसे विस्मयकारी भौतिक संकेत है अचानक घर में मधुमक्खी का दिखाई देना। शास्त्रों में मां दुर्गा के एक अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का वर्णन मिलता है, जिन्हें मां भ्रामरी कहा जाता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर की किसी खिड़की, आंगन या मंदिर के पास अचानक मधुमक्खी दिखाई दे या वह शांति से आपके आसपास मंडराने लगे, तो इसे साधारण जीव का आना बिल्कुल न समझें। माना जाता है कि मधुमक्खी मां दुर्गा के भ्रामरी रूप की प्रतिनिधि और उनकी प्रिय सेविका मानी गई हैं। जब मां अपने सूक्ष्म रूप में किसी घर में स्थायी निवास करने वाली होती हैं, तो इस प्रकार के दिव्य जीव स्वतः ही उस सकारात्मक ऊर्जा की ओर खींचे चले आते हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपके घर का वातावरण अब साक्षात तीर्थ में बदल चुका है और स्वयं परम शक्ति ने आपकी दहलीज के भीतर अपने चरण रख दिए हैं।
यह संकेत आपके जीवन से शत्रुओं के नाश और आपके बिगड़े हुए कार्यों के बनने की मंगल सूचना लेकर आता है। यदि इस नवरात्रि आपके घर में भी ऐसा सूक्ष्म चमत्कार हो रहा है तो समझ लीजिए कि मां भ्रामरी की कृपा दृष्टि अब आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और वे अपनी दिव्य सुरक्षा से आपकी हर बाधा को भस्म करने के लिए तैयार खड़ी हैं। तीसरा संकेत, अखंड ज्योति का अलौकिक तेज और स्थिर ज्वाला। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में तीसरा और सबसे प्रत्यक्ष भौतिक चमत्कार हमारे पूजा घर की प्रज्वलित ज्योत में दिखाई देता है। अग्नि को शुद्धता का साक्षात स्वरूप माना गया है, जो हमारी प्रार्थनाओं को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचाती है। यदि इन 9 दिनों में आप गौर करें कि आपके द्वारा जलाई गई अखंड ज्योति या साधारण दीपक की लौ सामान्य से अधिक ऊंची, तेजस्वी और एकदम स्थिर होकर जल रही है, तो इसे साधारण वायु का वेग न समझें। अक्सर देखा गया है कि जब घर के भीतर मां दुर्गा का सूक्ष्म प्रवेश होता है तो वहां की ऊर्जा इतनी सघन और सकारात्मक हो जाती है कि दीपक की लौ बिना किसी कंपन के एक दिव्य प्रकाश पुंज की तरह ऊर्ध्वगामी होने लगती है। इतना ही नहीं, यदि उस लौ के ऊपर अचानक कपास की बत्ती में एक सुंदर फूल की आकृति उभरने लगे तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जगतजननी मां जगदम्बा स्वयं उस ज्योति के सामने विराजमान होकर आपकी सेवा और भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। यह दिव्य लौ आपके जीवन के अंधकारमय रास्तों को प्रकाशित करने का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार जब मां की उपस्थिति का तेज उस दीपक में समाता है तो भक्त को उस प्रकाश को निहारने मात्र से ही एक अनजानी शांति और शक्ति का अनुभव होने लगता है। यदि इस चैत्र नवरात्रि आपके मंदिर का दीपक भी इसी प्रकार के चमत्कारी रूप में प्रज्वलित है तो समझ लीजिए कि मां ने आपके घर के भीतर अपना आसन जमा लिया है और अब वे आपके जीवन के समस्त कष्टों और दरिद्रता को भस्म करने के लिए तैयार हैं। यह मां का वह मौन आशीर्वाद है जो कहता है कि अब आपके घर में खुशियों का नया सवेरा होने वाला है। चौथा संकेत, काली चींटियों का आगमन और लक्ष्मी स्वरूप कृपा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में चौथा और सबसे विस्मयकारी भौतिक संकेत हमारे घर के फर्श या दीवारों पर अचानक दिखाई देने वाली नन्ही मेहमानों से जुड़ा है। शास्त्रों और शकुन शास्त्र में वर्णन है कि चींटियां भी ईश्वरीय ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। यदि इन 9 दिनों में आप देखें कि आपके घर के किसी कोने से या मुख्य द्वार के पास अचानक काली चींटियों का एक झुंड समूह बनाकर निकलने लगा है तो इसे बिल्कुल भी सामान्य घटना न समझें और न ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएं। आध्यात्मिक मान्यता है कि काली चींटियां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सूक्ष्म स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा अपने भक्त के घर में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का आगमन भी निश्चित होता है। काली चींटियों का समूह में निकलना इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आपके घर की दरिद्रता और आर्थिक तंगी का समय अब समाप्त होने वाला है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके अटके हुए धन के मार्ग खुलने वाले हैं और मां की कृपा से आपके भंडार भरने वाले हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा दृश्य दिख रहा है तो समझ लीजिए कि जगतजननी मां जगदम्बा स्वयं आपके भाग्य की रेखाएं बदलने के लिए पधार चुकी हैं। उन्हें प्रेम से थोड़ा आटा या शक्कर अर्पित करें क्योंकि यह साक्षात मां के आशीर्वाद को स्वीकार करने के समान है। पांचवा संकेत, द्वार पर भिक्षुक या अतिथि का आकस्मिक आगमन। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण भौतिक संकेत हमारे अतिथि देवो भव की परंपरा से जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णित है कि ईश्वरीय शक्तियां अक्सर साधारण मनुष्य का रूप धरकर अपने भक्तों की परीक्षा लेने या उन्हें आशीर्वाद देने आती हैं। यदि नवरात्रि के समय अचानक आपके द्वार पर कोई भिक्षुक, कोई निर्धन व्यक्ति या कोई ऐसा अतिथि आ जाए जिसकी आपने कल्पना भी न की हो तो इसे मात्र एक संयोग बिल्कुल न समझें। माना जाता है कि जब मां दुर्गा किसी भक्त की सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न होती हैं तो वे किसी न किसी रूप में साक्षात आपके द्वार पर दस्तक देती हैं। उस अतिथि या भिक्षुक का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनका संतोष इस बात का प्रमाण है कि मां ने आपके घर की दहलीज पार कर ली है। यदि उस समय आपके मन में उनके प्रति करुणा और सेवा का भाव जागे तो समझ लीजिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। उन्हें खाली हाथ न लौटाएं
क्योंकि उनके रूप में स्वयं जगज्जननी आपके सामर्थ्य और हृदय की विशालता को निहार रही होती हैं। यह संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि आपके घर में अब केवल अन्न और धन की वर्षा ही नहीं होगी, बल्कि माँ का स्थायी आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को एक सुरक्षा कवच की तरह ढक लेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है तो समझ लीजिए कि भाग्य ने आपके लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। छठा संकेत, द्वार पर सुहागिन स्त्री या कन्या का अचानक आगमन। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में छठा भौतिक संकेत साक्षात शक्ति के जीवंत स्वरूप से जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ दुर्गा कन्याओं और सुहागिन स्त्रियों में वास करती हैं। यदि इन 9 दिनों के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई सुहागिन स्त्री या कोई छोटी कन्या अचानक आ जाए तो इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा न करें। विशेषकर यदि वह स्त्री आपको लाल वस्त्रों में सजी हुई दिखाई दे या वह नन्ही कन्या आपके घर आकर मुस्कुरा दे तो यह साक्षात जगदम्बा के चरण आपके घर में पड़ने का प्रमाण है। माना जाता है कि जब माँ दुर्गा किसी भक्त की पुकार से द्रवित होती हैं, तो वे किसी न किसी मानवीय रूप में अपनी उपस्थिति का आभास कराने स्वयं आती हैं। उनका आपके घर आना इस बात की मंगल सूचना है कि आपके घर की कलह, क्लेश और बाधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपके परिवार पर अब सुख सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। यदि आपके साथ भी ऐसा घटित हो रहा है तो उस कन्या या सुहागिन स्त्री का यथोचित सत्कार करें और उन्हें कुछ उपहार या दक्षिणा अवश्य भेंट करें। यह वह क्षण है जब साक्षात ममता की मूरत माँ दुर्गा उस स्वरूप के माध्यम से आपको अपनी गोद में स्थान दे रही हैं। यह सौभाग्य का वह द्वार है जो केवल माँ की असीम अनुकंपा से ही खुलता है। सातवां संकेत, पूजा के दौरान पुष्प का गिरना और दैवीय स्वीकृति। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में सातवां भौतिक संकेत साक्षात माँ दुर्गा के आशीर्वाद की मुहर माना जाता है। कल्पना कीजिए, आप पूरी श्रद्धा से माँ की आरती कर रहे हैं या उनके चरणों में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक माँ की प्रतिमा या तस्वीर पर चढ़ाया हुआ कोई पुष्प टूटकर आपके सामने गिर जाए या आपके दाहिने हाथ की ओर गिरे। विज्ञान इसे गुरुत्वाकर्षण कह सकता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में यह साक्षात पुष्प प्रसाद है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भक्त की करुण पुकार और निष्काम भक्ति से माता रानी का सिंहासन डोलने लगता है तो वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पुष्प के रूप में अपना उत्तर भेजती हैं। यह गिरता हुआ फूल इस बात का सीधा और स्पष्ट प्रमाण है कि आपकी प्रार्थना माँ के चरणों तक पहुँच चुकी है और उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। यह संकेत आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी सफलता या किसी पुरानी समस्या के समाधान का प्रतीक है। यदि इस नवरात्रि आपके साथ भी ऐसा अद्भुत क्षण घटित हुआ है तो उस पुष्प को माँ का साक्षात आशीर्वाद मानकर अपने पास सुरक्षित रखें। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति ने मौन रहकर भी आपसे संवाद किया है और आपको यह भरोसा दिलाया है कि पुत्र, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आठवां संकेत, वातावरण में अलौकिक सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का अंतिम और सबसे अद्भुत भौतिक संकेत है घर के वातावरण में अचानक छा जाने वाली एक दिव्य सुगंध। यदि बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के आपको अपने घर के मंदिर या कमरों में अचानक मोगरे, गुलाब या चंदन जैसी मनमोहक खुशबू महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा ने साक्षात आपके घर में अपना स्थायी आसन जमा लिया है। यह सुगंध केवल नाक से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस होती है, जो आपके मन के सारे तनाव को पल भर में दूर कर देती है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ ईश्वरीय शक्तियाँ निवास करती हैं, वहाँ का वायुमंडल स्वतः ही सुगंधित और ऊर्जावान हो जाता है। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि माँ की असीम कृपा अब आपके और आपके परिवार के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।